अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसी ने तुमको जमीन से पैदा किया और उसमें आबाद किया, तो उससे मगफिरत मांगो और उसके आगे तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार नजदीक भी है और दुआ का कबूल करने वाला भी है। उन्होंने कहा कि सालेह, इससे पहले हम तुमसे कई तरह की उम्मीदें रखते थे, अब वो मुनक़ते हो गई। क्या तुम हमको उन चीजों से मना करते हो जिनको हमारे बुजुर्ग पूजते आए हैं? और जिस बात की तरफ तुम हमें बुलाते हो उसकी तरफ से हम बड़े भारी शक में हैं। सालेह ने कहा, ऐ मेरी कौम, भला देखो तो, अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से खुली दलील पर हूं और उसने मुझे अपने हाथ से नबूवत की नेमत बख्शी हो, तो अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं तो उसके सामने मेरी कौन मदद करेगा? तुम तो कुफ्र की बातों से मेरा नुकसान ही करते हो। और ये भी कहा कि ऐ कौम, ये अल्लाह की ऊंटनी तुम्हारे लिए एक निशानी यानी मोजज़ा है, तो इसको छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में जहां चाहे चरती फिरे, और इसको किसी तरह की तकलीफ ना देना, वरना तुम्हें जल्द अजाब आ पकड़ेगा। मगर उन्होंने उसको काट डाला। तो सालेह ने कहा कि अपने घरों में 3 दिन और फायदे उठा लो, ये वादा है कि झूठा ना होगा। बस जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने सालेह को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से महफूज रखा।